बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया के हाज़रीन का शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आज आपसे दो अहम मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ बिजली पे बात करूँगा और उसके बाद मैं गैस पे जो हमारा विंटर का प्लान है उस पर बात करूँगा। बिजली के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त सर्कुलर डेट यानी जो गर्दिशी कर्ज़े हैं पाकिस्तान में, वो इन गर्दिशी कर्ज़ों का जो एक बोझ आवाम भी उठा रही है, हुकूमत भी उठा रही है। इसकी सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है इन गर्दिशी कर्ज़ों का, वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। वो बिजली घरों को वो किराया देना है जो हम बिजली लें या ना लें, हमें पूरा साल, चाहे गर्मियाँ हो पीक सीज़न या सर्दियाँ हो ऑफ पीक सीज़न, हमें वो किराया जो है वो देना पड़ता है। और ये किराया जो है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स देता हूँ बुनियादी तौर पे कि ये 2013 में 185 अरब था। 2018 में जब हम आए तो ये 150% बढ़ के 470 अरब हो चुका था। अब ये 700-800 अरब के करीब है और ये 2030 तक 2500 से 3000 अरब तक चला जाएगा। 2500 से 3000 अरब तक। और ये हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की, आपको पता है कि 2030 तक, अभी ये ऑलरेडी 185 से बढ़ के 700-800 हो चुका है, यानी इसमें कोई 5-6 गुना का ऑलरेडी इजाफा हो चुका है और ये मज़ीद बढ़ता जाएगा क्योंकि माजी में जिन्होंने प्रोजेक्ट लगाए, एक बात तो ये है ना कि वो महंगे प्रोजेक्ट थे, ये सिर्फ एक 50% स्टोरी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा भी थे। मुख्तलिफ सालों में आप आगे आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, उन बुनियादों पे जो 2013 से 18 के अंदर बिजली घरों से सौदे किए गए, आप तकरीबन 6000 से 10,000 मेगावाट कैपेसिटी सालाना अगले कई साल तक जो है वो ऐड होती जाएगी आपको, मतलब उसमें एक्सेस आपको नज़र आता जाएगा। तो ये इतनी महंगी बिजली और इतनी ज़्यादा बिजली ज़रूरत से जो लगाई गई, तो अब इसका हमें खुमियाजा तो भुगतना पड़ना है। और इसमें मैं वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया हुआ कोई सौदा नहीं है जो इस कैपेसिटी पेमेंट में इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत ने क्या प्लान बनाया इस सर्कुलर डेट का जो भूत है, इससे डील करने के लिए। सबसे पहले तो हमने 2005 से जो चीज़ ज़रूरी थी, IGSEP मॉडल, उसको हमने लागू किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से। अक्सरियत सूबों ने इसकी सपोर्ट की, तकरीबन तमाम सूबों ने। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि आप एक साइंटिफिक मॉडल के ज़रिए बिजली अपने सिस्टम में तब ही ऐड करेंगे जब ज़रूरत होएगी, प्रोजेक्शन के मुताबिक, नंबर एक। नंबर दो, बिजली ऐड ऐसे नहीं आप करेंगे कि किसी वज़ीर के या सेक्रेटरी के कमरे में कोई बिजली घर वाला जाएगा और अपनी मर्ज़ी का कॉस्ट प्लस टैरिफ टेक और पे बुनियाद पे लगा लेगा। नहीं, कंपेटिटिव बेसिस पे, ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए, लीस्ट कॉस्ट बेसिस, यानी जो सबसे कम बिजली घर जो किराया देगा पूरी दुनिया में, आप इसका टेंडर करेंगे, ऑक्शन करेंगे और कंपेटिटिव प्रोसेस से आप उसको बिजली देंगे। अगर यही चीज़ 2013, 14, 15 में कर ली गई होती तो मैं आपको वाज़े बताता हूँ कि हम पे ये सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट्स, किरायों का ये जो 150 से बढ़ के 2500, 3000 तक जाने हैं, ये बोझ न पड़ना था। दूसरा, अब ज़रूरी ये है कि क्योंकि चलें इन्होंने कमिट कर लिया, सॉवरन गारंटियाँ दे दी नून लीग की हुकूमत ने, तो अब बिजली की कैपेसिटी आ गई है सिस्टम में, अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें। तो हुकूमत ने उसके लिए भी इक़दाम उठाए, हमारी हुकूमत ने। हम एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आए सामने जो बड़ा कामयाब हुआ। हमें 15% तक पिछले साल की बनिस्बत इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल यूजेज जो है बिजली का, उसके अंदर ओवरऑल भी हमें 6 से 10% इजाफा नज़र आ रहा है बिजली की खपत में। ये बेसिकली पैकेज ये है कि पीक आवर्स हमने सनत के लिए ख़त्म कर दिए और जितनी वो इजाफी बिजली 2018-19 से इस्तेमाल करते हैं उस पर उनको कोई 5 से 7 रुपये यूनिट का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 12 रुपये 96 पैसे की उन्हें बिजली मिलती है। बड़ा ये पॉपुलर पैकेज हुआ। इसी पैकेज की तर्ज नज़र हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं। यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको 12 रुपये 96 पैसे का पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। गवर्नमेंट ने अपने ही जो पुराने जेनकोज थे उनको बंद किया, जो सिर्फ वहाँ पे लोग बैठे तनख्वाहें ले रहे थे और उनको हम मेंटेनेंस करते थे और वो पूरा साल तकरीबन नहीं चलते थे। हमने उनको काफ़ियों को बंद कर दिया।
और रिकवरीज़ में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई, यहाँ तक कि नेपरा ने अपना 15% से 13% पे टारगेट रिवाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारा जो पुराना टारगेट है 15% वाला लॉसेस का, वो आप अचीव करने के करीब हैं। तो रिकवरीज़ में और लॉसेस में भी पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। रिकवरीज़ में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई, यहाँ तक कि नेपरा ने अपना 15% से 13% पे टारगेट रिवाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारा जो पुराना टारगेट है 15% वाला लॉसेस का, वो आप अचीव करने के करीब हैं। तो रिकवरीज़ में और लॉसेस में भी पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद बिजली जिस कीमत पे हुकूमत ख़रीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है, उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपये का। और ये 1.5-2 रुपये का फ़र्क जब आप अरबों यूनिट पे लेके जाते हैं जो साल के हम कंज्यूम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्ज़ों की। जो लॉसेस हैं और रिकवरीज़ हैं, इस पर अक्सर बात होती है कि इस पर फोकस किया जाए, और हम कर रहे हैं, उसमें बेहतरी भी आ रही है, लेकिन वो 10 से 15% है सिर्फ सर्कुलर डेट के फ़्लो में। बाकी 80% से ज़्यादा जो है वो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल हो रही हैं हमारे गर्दिशी कर्ज़े में। इसलिए हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से, और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली नेपरा 3.5 रुपये के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त 1 रुपया 95 पैसे बढ़ाया, और अब हम 1 रुपया 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफ लाइन कंज्यूमर्स, 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा, उनके ऊपर ये लागू नहीं होएगा। यानी कि जो 46% आपकी कंज्यूमर बेस है उस पर यह टैरिफ इंक्रीज़ जो है वो लागू नहीं होएगा। इसके अलावा जो हमारा सीजनल पैकेज चल रहा है, एक नहीं होगा जो हमारा सीजनल पैकेज जो इसका भी मैंने जिक्र किया कि अगर आप पिछले साल से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो वो उस पर वही डिस्काउंट रहेगा। उस डिस्काउंट में भी हमने कमी नहीं की। वो 12 रुपये 96 पैसे का यूनिट पड़ेगा, उस पर 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। इंडस्ट्रियल पैकेज पे भी इसका कोई असर नहीं होएगा, वो 12 रुपये 96 पैसे का ही रहेगा। और इसको जो पी कार्स हैं वो भी इंडस्ट्री पे लागू नहीं होंगे। ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारा एक नेगेटिव QTA आ रहा है 15 से 24 पैसे का 1 नवंबर से। ये लागू भी 1 नवंबर से होना टैरिफ। तो 1 नवंबर से जो नेगेटिव QTA आ रहा है 15 से 24 पैसे का, उससे भी ये फौरी तौर पे जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो 1 रुपया 10 पैसे के करीब आएगा इस टैरिफ इंक्रीज़ का। लेकिन 100 से 200 यूनिट्स से ऊपर के जो सार्फिन हैं उनके लिए। तो इसके बाद मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि क्या मजबूरी है हुकूमत की, हुकूमत क्या कर रही है, जो हमने अभी तक इकदाम उठाए हैं। और इन इकदाम के नतीजे में जब हम आए थे तो 450 अरब सालाना गर्दिशी कर्ज़े 450 अरब की रफ्तार से बढ़ रहे थे। अब वो 150 अरब के करीब उसकी रफ्तार आ चुकी है सालाना। और आहिस्ता आहिस्ता इस गैप को हमने क्लोज़ करना है और इसको हमने सिफर पे लेके आना है। तो लेकिन अभी भी ये गर्दिशी कर्ज़े, ये जो हमारी किराया हम दे रहे हैं बिजली घरों को, क्योंकि ये हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले साल से इस साल भी ये कोई 100-200 अरब बढ़ गया है और हर साल इसमें बढ़ते जाना है। इसके बढ़ाव के बावजूद हमने इस गैप को क्लोज़ करना है और उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब मैं आप पे आना चाहता हूँ जो दूसरा बहुत अहम टॉपिक है, और वो है गैस का। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, चाहे वो अमीर मुल्क हों या गरीब मुल्क हों, वो एक एनर्जी क्राइसिस में है। अमेरिका से ले के, चीन से ले के, बरतानिया से ले के, हिंदुस्तान से ले के, हर जगह तक, यूरोप पूरे तक इस वक्त गैस का क्राइसिस आया हुआ है। क्योंकि कोविड के बाद गैस की भी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, गैस की कीमतें भी ऊपर चली गई, गैस की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई। जो रूस जो बहुत बड़ा सप्लायर है गैस का, उसका जो गैस का फ़्लो का बहाव है यूरोप की तरफ, वो क्योंकि बहुत कम हुआ, यूरोप ने दूसरी तरफ से देखना शुरू कर दिया गैस के लिए। गैस की कीमतें जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस नौइयत का क्राइसिस अभी नहीं आया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बरतानिया में 500% इस साल गैस की कीमत जो है वो बढ़ी है, और यूरोप के अक्सर ममालिक में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान में 2019 से अब तक नहीं बढ़ी है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। इस साल भी
आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था, हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम LNG या इम्पोर्टेड गैस का नहीं, प्रॉब्लम हमारी अपनी लोकल गैस का है। हमारी लोकल गैस 9% सालाना के हिसाब से पिछले कई सालों से, को 15 सालों से डिप्लीशन में है। 2010 में सुई नॉर्दर्न गैस का फ्लो होता था 2000 MMCFT, आज वो, ये 2010 में, आज वो कम होकर 800 MMCFT रह गया। 220 MMCFT दोनों सुई कंपनियों का सिर्फ पिछले 12 महीने के अंदर डिप्लीशन आई है। इसके साथ साथ हम डोमेस्टिक नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक नेटवर्क जो हमने बढ़ाया पिछले साल, सिर्फ जो 4.5 लाख कनेक्शन दिए, उनका विंटर लोड जो है वो 130 MMCFT है। तो अब आप ये देखें कि 350 MMCFT का फ़र्क सिर्फ 12 महीनों में आ गया, लोकल गैस की डिप्लीशन की वजह से, और हमारा जो लोकल गैस की डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से। इसकी बनिस्बत जो LNG का एक कार्गो है वो सिर्फ 100 MMCFT है दिन का, पूरे महीने के लिए। तो मसला एक्चुअली जो है ना, अगर हम डिबेट को सही फ्रेम करें तो वो हमारी लोकल गैस की डिप्लीशन है। तो उसके लिए हम तमाम ऑनगोइंग स्कीम्स जो हैं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, उनको हम उन पर नज़रसानी कर रहे हैं। अभी 27 से 28% लोगों को सिर्फ नेचुरल गैस फ्राहम होती है पाइप गैस के ज़रिए। 70% से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान में, उनको ये सहूलत नहीं है। लेकिन वो जो 28% लोग हैं, वो जो गैस कंज्यूम कर रहे हैं, वो गैस, उसकी मिकदार इतनी कम होती जा रही है कि अब फर्टिलाइज़र को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री को गैस देने के लिए मौजूद नहीं है। अब अक्सर ये कहा जाता है कि जी आप LNG ज़्यादा ख़रीद के वो पाइपों में डाल दें, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ एक मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हम 1200 MMCFT बहुत, अगर उसे खींचें तो 1300 कर लें, इससे ज़्यादा हम गैस, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम वो लेके अपनी पाइपलाइंस में डाल सकें। जो हमारी मेन ट्रांसमिशन पाइपलाइन है वो 1200-1300 कैपेसिटी की है। अब हम नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन जो रशिया के साथ बना रहे हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ जाएगी, लेकिन वो 2023 में आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, वो भी अमूमन अक्सर अपनी तकरीबन थोड़ी सी, उनके पास 10% स्पेयर कैपेसिटी रह जाती है, बाकी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इंपोर्टेड गैस को अगर हम थोड़ा सा भी गैस की अपनी पाइपलाइन में डालें, डोमेस्टिक गैस की, तो पिछले सालों में 35 से 40 अरब का सालाना नुकसान होता है। और इस मरतबा गैस की कीमतें और बढ़ गई हैं तो और ज़्यादा नुकसान होएगा। अब हम वो प्राइसिंग मैकेनिज़्म चेंज करने जा रहे हैं जिसके तहत हम इंपोर्टेड गैस को अपनी डोमेस्टिक पाइपलाइनों में डाल सकेंगे, और सुई कंपनियां जो हमारी हैं उनको 40-40, 50-50 अरब का नुकसान नहीं होएगा ये करने से। वो डोमेस्टिक सारिफ से, जिनके पास, जो 28% लोग जिनके पास ये पाइप्ड गैस जाती है, उससे वो ये इंपोर्टेड गैस की बिलिंग कर सकेंगे। अभी कानून इजाज़त नहीं देता, तो हम ये कानून में तरमीम करने जा रहे हैं और इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, और इसमें आप जल्दी कानून साजी देखेंगे। जब तक ये प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं आता, हम तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स और डोमेस्टिक कनेक्शंस दोनों सुई कंपनीज की तरफ से उनके ऊपर एक ममानियत लगा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि पिछली हुकूमत की तरह हम सप्लाई बढ़ाए बगैर डिमांड के फीते काटते जाएं और सियासी बुनियादों के ऊपर हम पूरे पाकिस्तान में पाइपलाइंस बिछाते फिरें। पिछली हुकूमत ने पाइपलाइनें तो बड़ी जगह बिछा दी, अब हमें कहते हैं कि उधर कनेक्शन दो। उन्हें पता था जब वो पाइपलाइनें बिछा रहे थे कि गैस नहीं है, उन्हें पता था ये बात। अवाम की, वोटरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये किया गया। अरबों रुपए दोनों सुई कंपनीज के सियासी बुनियादों पर लगाए गए। इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत में अब ऐसा नहीं होएगा। हमारे पास पीछे गैस होएगी देने के लिए, तो हम आगे वादा करेंगे उस गैस का। हमारे पास उस गैस की कीमत मौसूल करने के लिए कानून होएगा, तब हम वो गैस देंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हम गैस की पाइपलाइनें बिछाते फिरें और डोमेस्टिक गैस हम देते रहें। जो सर्कुलर डेट की लानत हमारे पास पावर सेक्टर में है, वो गैस सेक्टर में भी शुरू हो जाए, और ये 27%, 28% को हम
30-35% करने के चक्कर में हम और चंद सीटों को फ़ायदा देने के लिए हम पूरा का पूरा अपना गैस सेक्टर जो है वो बढ़ा दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो तमाम ऑन गोइंग्स और मौजूदा स्कीम्स के ऊपर जब तक नया प्राइसिंग मैकेनिज्म वेकॉक का नहीं आता जिसके तहत हम इम्पोर्टेड गैस को इस्तेमाल कर सकें डोमेस्टिक लाइनों में सप्लाई करने के लिए और नुकसान ना उठाएं ये करते हुए, तब तक हम उसको आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस गैस के माहौल में जहाँ पे एलएनजी के कार्गोज़ नहीं मिल रहे, हमने औसतन 12 से 13 डॉलर की वेटेड एवरेज के ऊपर नवंबर दिसंबर में 10 कार्गोज़ को लॉक किया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पे भी और दूसरी भी। और ये इस वक्त स्पॉट कार्गो 30 से 35 डॉलर का आपको मिल रहा है और पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क आया है। जाहिर है कि लोड कटेलमेंट तो करनी पड़ेगी जिस तरह हर साल करनी पड़ती है, लेकिन वो इम्पोर्टेड एलएनजी की वजह से नहीं होएगी, वो जो हमारी लोकल गैस की डिप्लीशन हो रही है पिछले 10 साल की वजह से और डोमेस्टिक गैस की एक्सपेंशन होती जा रही है हर साल, उसकी वजह से इसको हमने करना है। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम करने से, जो मैंने अभी 2 इकदाम आपको बताए हैं, हमारे पावर टैरिफ जो हमारा सर्कुलर डेट है उसमें भी कमी आएगी, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सेल्फ सस्टेनिंग, जो हमारा पावर सेक्टर है वो सेल्फ सस्टेनिंग होएगा फाइनेंशियली। और ये इकदाम वेकॉग लाने से, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने से, 2 नए टर्मिनल्स को लाइसेंसेस इशू कर दिए गए हैं और पाइपलाइन कैपेसिटी भी एलोकेट करने का असूली फ़ैसला उनको कर लिया गया है और उनके साथ बैठ के उनकी रजामंदी ले ली गई है इन चीज़ों के लिए। ये सारी चीज़ें करने से यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया ला रहे हैं इंपोर्टेड गैस के लिए, पाइपलाइन भी बड़ी कर रहे हैं, प्राइसिंग मैकेनिज्म को भी चेंज कर रहे हैं गैस के कि हम इंपोर्टेड गैस, जैसे जैसे लोकल गैस कम होती जा रही है और हमारे निसार इंपोर्टेड गैस पे जाता जा रहा है, वैसे वैसे हम उसकी कीमत भी मौसूल कर सकें। इससे हमारी गैस की सप्लाई पाकिस्तान में बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो मैंने इकदाम आपको बताए पावर सेक्टर में जो लिए गए हैं, जिससे 450 अरब से फ़्लो कम होकर 130 अरब पे पिछले साल आ गया था, इससे मज़ीद हमने अब आगे लेके जाना है और सिफर के करीब लेके जाना है। जी आप सवाल जी सर। जी जी उन्होंने ये कहा कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, तो एक तो ये समझ ही नहीं आ रही कि आपके जो हुकूमत के लोग हैं वज़ीर, उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है या उनको पता नहीं है आपने अंदर खाते ये काम किया है, या उनको भी पता है तो वो झूठ बोल गए हैं उनके साथ। एक तो ये बताइए। दूसरा सर, आपकी जो परफॉर्मेंस है पावर सेक्टर की, जिस तरह आप फरमा रहे हैं उतना तो है नहीं है। अगर परफॉर्मेंस बेहतर होती तो आप बार बार टैरिफ जो है इस तरह इंक्रीज ना करते। 40% जब से आप आए बढ़ाया हुआ है, ₹1.48 से ये बढ़ेगा, ₹2 मजीद जो डिस्कस की आ रही है वो बढ़ेगा, ₹1.5 उससे आगे जो और भी प्रोजेक्ट्स के आ रहे हैं उसका भी बढ़ेगा। सो इन टैरिफ की आपने दवाई बताई लोगों को। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि आपने जो टैरिफ बढ़ाया, क्या उसको IMF के साथ आपने पहले यहाँ नेगोशिएशन जो हुई है उसमें एग्री हुआ था कि नहीं? पहली बात तो ये है कि जो शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट है, मेरी नज़र से मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कल ही मेरी उनके साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ जो ऑनलाइन डिस्कशन हुई है उसमें हमने ये टैरिफ इंक्रीज़ डिस्कस किया है। मेरा ख्याल है वो ये बात कर रहे होंगे कि जितना टैरिफ इंक्रीज़ नेपरा ने कहा था उतना हम नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने तो ₹3.5 के करीब कहा था मार्च में, लेकिन क्योंकि ये मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि कल ही अभी शाम को 6:30 बजे मेरी, उनकी और वर्ल्ड बैंक के MD की जो जूम पे कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने ये फ़ैसला उनको भी बताया और वहाँ पे शौकत तरीन साहब ने भी उनको, वर्ल्ड बैंक के MD को इस फैक्टर के बारे में बताया। दूसरी बात यह, जैसे मैंने आपको कहा कि रिकवरीज इंप्रूव हो रही हैं, सिस्टम लॉसेज इंप्रूव हो रहे हैं, इसीलिए नेपरा ने 15% से अपना टारगेट रिवाइज़ करके अब 13% पे कर दिया डाउनवर्ड्स। लेकिन ये 10% है, सिर्फ 11% है सर्कुलर डेट का लॉसेज और रिकवरीज। जो बाकी है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से ही आपका सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है और हमें ये करना पड़ रहा है। आपने कहा कि 40% बढ़ाया, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2013 में जब नून लीग आई थी उस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स का इतना बड़ा इशू नहीं था, 150 अरब रुपए की सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी। 27% टैरिफ एक गो में उन्होंने बढ़ाया था, 27% एक गो में, एक साल में, एक महीने में। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया इस टैरिफ इंक्रीज़ का लागू 50% घरानों पे नहीं होएगा जो 0 से 200 यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं। जी नेक्स्ट जी। सब्सिडी फराहम कर रहे हैं हुकूमत जी, सब्सिडी दे रही है, मेंशन कर रहे हैं जी 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 ठीक है। उसके अलावा इसी महीने में क्वार्टरली भी ₹1 से ज़्यादा, ₹1.5 से ज़्यादा वो भी नोटिफाई होगी, तकरीबन 4-5 लाख करोड़ बनता है। जब
ये बता दें कि इसमें कराची भी शामिल है कि नहीं है और इसका इम्पैक्ट कितना है? नहीं, ये टैरिफ एक यूनिफॉर्म होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये बेस टैरिफ है क्या? जी, ये बेस टैरिफ है जिसकी मैंने आज बात की है। जो क्वार्टरली टैरिफ है वो मैंने आपको बताया कि नवंबर से नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो तो आर्जी तौर पे लगता है ना, वो नेगेटिव हो रहा है 15 से 24 पैसे। हमने 24 पैसे की नेगेटिव की नेपरा को पेटिशन दी हुई है, बट हमें अभी पूरा नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस सतह पे आएगा, लेकिन 15 से 24 पैसे के दरमियान। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीने में है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। इम्पैक्ट इसका कितना होगा approximately? मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अक्टूबर के महीने का फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, या नवंबर में कुछ लगेगा उसके बाद ये नहीं लगेगा। और क्वार्टरली टैरिफ जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो ₹1.10 के करीब आएगा, ये नेगेटिव QTA डाल के, क्योंकि ये जो मैं बेस टैरिफ आपको बता रहा हूँ ये लागू होएगा, ये 1 नवंबर से होएगा जब QTA नेगेटिव हो जाएगा। ये 110 अरब रुपये आप ये निकल करना चाह रहे हैं। एक पैसा एक अरब के अगर आप उसमें निकाल दीजिए अगर मेरे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, शामिल कि नहीं है? सब शामिल होएगा यूनिफॉर्म TDS के जरिए। खलीद के नहीं साहब डाल जी दें। जी 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 सर ये बताइए कि इसके साथ एक जो होगा की डिनोमिनेशन है आपके पास गैस प्राइसेस के हवाले से जी जी उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है? और दूसरा जब सर आप ये बात करते हैं कि हमने रिकवरीज बेहतर की है, उसका कंट्रोल किया 450 अरब से 150 अरब के ऊपर लाया, तो एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करें तो उनका जो तीसरा साल था मोदी का, उसमें आप अगर चेक करेंगे जून 2016 में 0 हो गया था। आपके तीसरे साल में 150 अरब, तो मुझे लगता है कि फिर भी आप उनसे पीछे, और आपके जो 5वां साल है सर उनके 5वें साल के साथ कंपेयर अगर करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। देखें, उन्होंने तो पहले इसको ज़ीरो किया था, नोट छाप के एक मरतबा इन्होंने क्लियर किया था ऑडिट किए बगैर सारे बिजली घरों को जो पेमेंट किया थी 450 अरब। तो वो तो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, उससे और महंगाई हो जाती है जब आप नोट छाप के ऐसी चीज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि आखिरी जो उनका साल था, और अच्छा उन्होंने देखे ना 150 अरब 450 अरब जब वो छोड़ के गए कैपेसिटी पेमेंट्स, और इन्होंने जानबूझ के अपने आखिरी साल में बिजली का नर्क इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि सियासी साल था, इलेक्शन आने वाला था, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट का फ्लो जो है वो 450 अरब सिर्फ होने के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब से भी बढ़ गया, यानी कैपेसिटी पेमेंट से भी बढ़ गया। हमारे पास आज हम दुगनी कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन कर रहे हैं नून लीग के आखिरी साल से, दुगनी तकरीबन 70-80% ज़्यादा। उसके बावजूद सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो उनसे 3 गुना कम है, और इंशाल्लाह इसको हम सिफर पे लेके आएंगे। अभी भी फ़र्क है, इस टैरिफ इंक्रीज़ के बाद भी बिजली जिस रेट पे हम ख़रीद रहे हैं बिजली घरों से, जो सौदे हुए हैं इनके, और जिस पे हम बेच रहे हैं आगे सारिफ को, उसमें थोड़ा फ़र्क है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको हम आहिस्ता आहिस्ता क्लब करेंगे। जितना टैरिफ इंक्रीज़ होना चाहिए था या जितना आलमी इदारों ने मांगा था उतना हमने नहीं किया, उनसे नेगोशिएट करके कम किया है। और इसको जिस तरह मैंने कहा, इसको स्ट्रक्चर हमने ऐसे किया है कि इसका कम से कम इम्पैक्ट गरीब लोगों पे आए। 50% जो घराने हैं उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या था आपका गैस का सवाल? नहीं, गैस का देखें, गैस का टैरिफ तो हमने 2019 से बढ़ाया नहीं है, और अभी फ़िलहाल कोई बढ़ाने का कोई सामने अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम वेकॉक जो है उस पर चले जाएं, कि हम जितनी हम इम्पोर्टेड गैस शामिल कर रहे हैं लोकल गैस के साथ उसको, और जितनी हम आगे देंगे डोमेस्टिक सारिफ को, उसका हम आपस में एवरेज आउट करना शुरू कर दें। उससे शायद कुछ इजाफा आए बिजली के नरखों में, लेकिन उस इजाफे को भी हम स्टैगर करेंगे, और उससे फ़ायदा ये होएगा कि ये जो गैस की शॉर्टेजेस हैं, जो हम क्योंकि इंपोर्टेड गैस होने के बावजूद हम आगे नहीं दे सकते पूरा साल डोमेस्टिक सारिफ को, ये वाला मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें ना, जिस तरह आपकी लोकल गैस इतनी तेज़ी से नीचे जा रही है कि वो 2 सालों में 10 सालों में आधी हो गई है, आधी से भी कम हो गई है, उस तरह हमारा इन्हिसार अब इंपोर्टेड गैस पे बढ़ते जाना है। लेकिन इंपोर्टेड गैस हमारे पास उसकी कलेक्शन लेने का, पेमेंट लेने का कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं डोमेस्टिक सारिफ से। तो अगर जब तक हम लीगल अनॉमली को ख़त्म नहीं करेंगे और इंपोर्टेड गैस को हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे नहीं, उस टाइम तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और मैं ये भी आपको बताऊं कि हम उस तरह से नहीं बढ़ाएंगे जिस तरह नून लीग ने बढ़ाया था कि कॉस्ट प्लस टैरिफ टेक और पे $2.5 लाख दिन का यौमिया टर्मिनलों से किराया दे देना उनको। नहीं, इसमें गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट, हम कोई किराया नहीं देंगे उन्हें। ये बिजली जो प्राइवेट सेक्टर से टर्मिनल आएंगे अपने एक्सपेंस पे आएंगे, कोई टेक और पे कमिटमेंट नहीं होगी, B2B कॉन्ट्रैक्ट होएगा, डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ये काम करेंगे। हुकूमत के ऊपर इसका कोई नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर बिजली की जो गैस की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इस पर जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा मैं। कौमी मुजरम इंपोर्टेड गैस है, उसके लिए हम नया प्राइसिंग मैकेनिज्म बनाने तक हम तमाम मंसूबे रोक रहे हैं जी, ये आप मैकेनिज्म कब तक बना देंगे, उसकी कोई मुद्दत का पता है? 1 से 2 माह के अंदर अंदर जी। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट हाईपीट कह रही है, उन्होंने कहा कि जो
जी। लेकिन आपने एग्रीमेंट रिवाइज की है, उसके बावजूद जो टैरिफ है वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो वो फायदा देखें, हमने एग्रीमेंट्स रिवाइज किए। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि सर्दियों में जो गैस है वो कितनी घंटे की लोड शेडिंग। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो आज मैं आपको जो बेस री टैरिफ कर रहा हूँ, अगर इन बिजली घरों के साथ मुआहदा ना हुआ होता तो आज यकीनन ये जो ख़बर है ये ज़्यादा एक बड़ी खबर होती और हमें ज़्यादा टैरिफ इसका बढ़ाना पड़ना था। तो काफ़ी 100 अरब का फ़ायदा, पहले मेरे से जो पहले थे मिनिस्टर, उन्होंने उस वक्त बताया भी था कि कितने 100 अरब का अगले 10 साल में इससे फ़ायदा होएगा। अगर हम ये ना करते तो यही 100 अरब आपका उतना गर्दिशी कर्ज़ों में चले जाना था और उतना ही आपको टैरिफ बढ़ाना पड़ना था। गैस की लोड शेडिंग के ऊपर इसकी मांग और सप्लाई जो है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जितनी पिछले साल हुई थी लगभग हम कोशिश कर रहे हैं उतनी ही हो, क्योंकि हमने बाकी सारे बंदोबस्त तो उतना ही रखा हुआ है। सिर्फ जो हमारी कमी आई है लोकल गैस में पिछले 12 महीने में उसका फ़र्क है, और जो डोमेस्टिक कनेक्शंस बढ़े हैं 4.5 लाख वो 130 MMCFT उनका इजाफा है। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि हम एक समरी लेके जा रहे हैं कि हमारे इस वक्त हम कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर को भी चेंज करना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हम इस मरतबा पाकिस्तान में खाद की पैदावार यूरिया की और इसकी खपत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई है, और अभी भी तमाम यूरिया के जो प्लांट्स हैं वो ऑफ सीज़न आ गए, वो भी चल रहे हैं और हम उनको चला रहे हैं, गैस दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो मांग पूरी कर रहे हैं उनकी। तो हम उनको चलाना चाहते हैं पूरा साल, क्योंकि हमारे किसान अनाज होना ज़रूरी है। पहला ये हमारा हदफ होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं उनको अब हमने फ़ैसला किया है, और इस सिलसिले में एक समरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ अनकरीब ला रही है, जिसमें वो हमें बताएंगे, हुक्म दिया जाएगा कैबिनेट की तरफ से कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ को पूरा साल गैस दी जाए। आखिरी सवाल शाकिर वासी ने आज हमने देखा कि बिजली महंगी हुई, यूटिलिटी स्टोर ने भी नोटिफाई किया है, बहुत ज़्यादा कीमतें बेसिक कमोडिटी की यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ गई और आपको पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो इस मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि गैस का बुरान भी सर्दी में आ रहा है, तो कोई रिलीफ की कोई उम्मीद है आवाम को? पिछले 1 साल में यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत ने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी, और 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो आखिरी साल में सिर्फ 85 करोड़ रुपया यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी दी, और रिकॉर्ड वहाँ पर लोगों को जो है वो माल फ्राहम किया गया है। और उस हवाले से एक अलहदा प्रोग्राम हम राशन कार्ड का लेकर आ रहे हैं, जो आज का मौजूद बहस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जाते जाते जितनी मिनिस्टर साहब ने आपको तफसीलात बताई हैं, इससे तो ये वाज़ेह होता है कि अगर नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान अगर अपनी कोई फैक्ट्री लगाते ना, तो वो ये सोच के लगाते कि उसकी खपत कितनी है, डिमांड कितनी है। ऐसे सोच के डिमांड देखे बगैर जो है वो कैपेसिटी ना लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ ये कौमी मुजरम है जो जुल्म करके गए हैं कि आपने बिजली लें या ना लें, ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन आपने जो इन्होंने फ़िगर बताई है 2030 तक कि आपने 2500 से 3000 अरब रुपया आपने जो है वो टेक और पे की मद में जो कैपेसिटी पेमेंट्स का जो गले में हमारे अवाम के जो सारा 2013 से 2018 में सौदे हुए, जो फंदा ये लगा के गए हैं, इसको मैं फंदा कहूँगा, जो शरीफ ख़ानदान लगा के गया है अवाम के गले में, वो हमें भुगतना पड़ रहा है। हमने तो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, हमारे गले ये चीज़ें जो हैं वो फिट हुई हुई हैं। लेकिन अवाम को हकाइक, अवाम के सामने ये हकाइक और जो है सच रखने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा कौमी मुजरिम क्यों हैं? आपका एनर्जी मिक्स 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर आपने महंगे बिजली घर लगाए हैं। आपके दौर में जो है वो फर्नेस के ऊपर, महंगे फर्नेस के ऊपर आप लगा के महंगी बिजली बनाते रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने आपको मेंशन नहीं किया, जो हमने 10.4% ऑफ ब्रेंट के ऊपर कतर से जो मायदा किया LNG की स्पॉट बाइंग का, उससे भी आज आपकी एक बहुत बड़ी बचत हुई है। अदरवाइज जो है जो आज LNG के रेट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। मैं इसमें एक और चीज़, एक और ऐलान ऐड कर दूं, एक और ऐलान जो वैसे वो स्पॉट बाइंग नहीं, आप ठीक है। अच्छा, एक और ऐलान जो मैं कहना भूल गया, वो कल गुज़िश्ता रोज़ से खबर चली थी कि उसका पे भी कोई फैसला नहीं, वो ये कि अब हम मज़ीद कोई बिजली घर इम्पोर्टेड कोयले पे नहीं लगाएंगे।